हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो करते हैं बात आज के एपिसोड के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड था। अब चीज़ें जो है, मैंने आपके रिव्यूज़ भी सुने, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बोला है, आपने अपने विचार प्रकट किए हैं और हमें भी अब जाके कुछ उम्मीद की किरणें जो नज़र आ रही है यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। पहले वही निवेदन, वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और सभी बहनों को दिल से थैंक यू सो मच, मेरे ग्रैंड चाइल्ड को ब्लेसिंग देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। अंजू जी आपको भी और नवीशान आपको भी, आप दोनों को अपने दिल पर ताला मत लगाना। ज़िंदगी कब करवट ले पता नहीं चलता, हम भी उसी करवट का इंतज़ार है। देवी का ये डायलॉग बहुत कुछ कह गया, उसी करवट का तो ये बेसब्री से इंतज़ार है। वैसे ले तो चुकी है, तभी तो 5 साल बाद मिले। अब सब कान्हा जी के भरोसे है, रियल में तो के भरोसे है, राइटर्स के भरोसे है। कान्हा जी नहीं राइटर। प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखो। सारे फैंस राइटर को नारियल फूल प्रसाद चढ़ा रहे हैं। 6 महीने से पता नहीं कब प्रसन्न हो गए। अनुज गाड़ी के पास खड़े रहकर दोनों का इंतज़ार कर रहा था। कितने हैंडसम लग रहे थे कपाड़िया जी, आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। तुम हमारे, हम तुम्हारे हो गए। कितने क्यूट लग रहे थे दोनों। अब वेट नहीं होता, मिलवा भी दो जल्दी। मेकर्स का मान सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा हो गया है। ऑसम जोड़ी, मान क्यूट किड्स डांस परफॉर्मेंस सो क्यूट, ऑल किड्स आर अमेजिंग। सभी ने आद्या को क्रेडिट दिया। आद्या फर्स्ट टाइम श्रुति की बात में इंटरेस्ट नहीं ले रही। श्रुति जो तेरा है ही नहीं वो तुझको मिलेगा नहीं कभी, इसलिए भागो, बहुत बेइज्जती होगी, वरना जितना रहेगी उतना दर्द बढ़ेगा। तत्काल टिकट करवाएगी और भागेगी। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं इससे सीखे। हाँ, जिसको जासूसी के लिए भेजा था वो जासूसी छोड़कर कोरियोग्राफर बन गई है, अब खुद ही आएगी। आद्या का हैप्पी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये चिल सारा माहौल वेडिंग का अच्छा रहेगा। एंड मान भी गुलाटी अपने ओवर कॉन्फिडेंट में खुद ही फंस चुका है। चलो, राहुल को अनुज से डर लग रहा है। ये गुलाटी और राहुल तो गए अब काम से। गलत इंसान से पंगा ले रहे हैं। यशदीप नहीं, एके है। ये अनुज के सामने अनु को धक्का देके बड़ी गलती कर दी। मतलब तोशु ने खाना खराब किया ही नहीं था। जब वो पाखी के जाने के बाद बोल रहा था कि कुछ नहीं किया, मैंने तभी समझ गए थे कि इसने कुछ नहीं किया। गुलाटी ने मैनेजर बना दिया 2 ही दिन में। किसी को भी शक होगा। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा भी रहे और मिला भी रहे। नजरें चुराते ताकि दिल के जज्बात ना दिखे और नजर मिलाते कि जी भर के देख लूं, क्या पता फिर मौका मिले ना मिले। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल जोड़ी और कोहिनूर दोनों ही। श्रुति बेन, अभी तो शुरुआत है, बस जिसके भरोसे पूरा गेम खेल रही थी वही पार्टी बदल देगी। तब क्या करोगी? आफ्टर लिप मान फास्ट डांस, उफ उफ फास्ट डांस, उफ उफ उफ, क्या बात है। हमारे मान आफ्टर लॉन्ग टाइम डांस कर रहे हैं साथ में। थू थू थू। प्लीज डीकेपी, आद्या का फेस थोड़ा ठीक करने को बोलो, हमेशा गुस्से में रहती है। वाओ, अमेजिंग, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस ऑफ मान। उफ, नजर ना लगे। थू थू थू। बेशर्मों की टीम में एक इंसान और शामिल हो गया। राहुल ने कांड किया, ऊपर से सामने भी आ गया। तोशु भी लाइक राहुल कांड तूने किया एंड इल्जाम मुझ पे लगा दिया। वाह टीटू, क्या प्रैंक किया है।
डिम्पी टीटू के बच्चे डरा दिया। दोनों का डांस बहुत ही अच्छा था। आद्या सिर्फ अनुज को नोटिस ही करते रहती है। हाँ आद्या, माँ जो बनी है अनुज की। मान हमेशा डिम्पी की शादी में मिलते हैं। वनराज और काव्या को सबने विश किया। सही कहा बापूजी ने, साथ हो तो साथ देना हमेशा। आज तो तोशु ने भी दे थप्पड़ लगा कर दिया गुलाटी को। बस प्रूफ ही तो जुटाना है गुलाटी, उसके बाद तू गया। अच्छा हुआ तोशु ने सब कुछ सुन लिया। वीडियो भी बना लेता तो अच्छा होता। पहले पहले उसके बाद सामने आता। प्रूफ तो अनुज ढूंढ ही लेगा। अनु का मर्दानी रूप। सच तो तोशु का ही बैंड बजा है। कपाड़िया जी, आपने अपनी अनु के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। क्या तमाचे मारे हैं अनुज ने गुलाटी को। मजा आ गया देख के। रियली अमेजिंग। सब एक दूसरे को कूट रहे हैं। सॉरी, लेकिन सब फेक है। जब तक श्रुति को नहीं छोड़ेगा, उसका हर एक्शन अनु के लिए फेक ही रहेगा। कोई उसको कितना ही डिफेंड कर ले। जाग गया कॉलेज वाला अनुज। अनुज फायर। एंग्री कपाड़िया जी, अरे थोड़ा और मारना था इसे। अनुज एंग्री कपाड़िया जी लग रहे हैं, बट कोई इनको हॉट वाटर दे दो, गला खराब हो गया है खन्ना जी का। अनुज रॉक। क्या मारा है। ओल्ड अनुज इज बैक। क्या तमाचे मारे है अनुज ने गुलाटी और राहुल को। मजा आ गया देखकर। जाग गया कॉलेज वाला अनुज। आज सच में अनु के हाथ में त्रिशूल होना चाहिए। त्रिशूल लिया हो ऐसा लग रहा था। इसके 100 गुना एक तरफ और तुम पर हाथ उड़ाने का गुना एक तरफ। अब इसकी उल्टी गिनती शुरू। आज अनुज का ये संस्करण देख के अच्छा लगा। बिजनेसमैन अनुज से साइलेंट रहना पसंद किया। गुड गुड। प्रूफ मिलने पर गुलाटी की उल्टी गिनती चालू। अब इनके यूएस जाने का वेट है। ऐसे ही अनुज अच्छा लगता है। दुश्मन के लिए राहुल एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। पैसे के लालच में किया। जैसी करनी वैसी भरनी। राहुल अब भुगतो। ऑफकोर्स यार, कितनी इंसल्ट सहनी पड़ी उस गलती की जो की ही नहीं। दुख तो होगा ही, किसी को भी होगा। राहुल विश्वास कैसे कर सकता है गुलाटी पर। कल को राहुल को भी रास्ते से हटा सकता था ना। खुद को बचाने के लिए राहुल ने तोसू से जेलस होकर ये सब किया, पर फिर भी गलत था। इसे प्रॉब्लम थी तोसू से तो ये कहता, पर इसने दूसरा रास्ता चुन लिया। बेकार में तोसू ने अनु के थप्पड़ खाए। अब भी कहीं तोसू गुलाटी का ऑफर ना एक्सेप्ट कर ले। अनुज का गुस्सा वल्ला वल्ला। अब श्रुति की बारी है। आद्या को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। एंड टाइम आ रहा है। वैसे भी आद्या की इंडिया में आकर अनुज पर चल तो नहीं रही है। अब श्रुति भी गई। अनु को हर्ट करने वालों में से किसी को नहीं छोड़ेगा अनुज। अनुज की बात सुनकर श्रुति के चेहरे का रंग उड़ गया। जब उसने कहा कि फूड क्रिटिक स्मिथ को इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी। अब श्रुति और जल्दबाजी करेगी शादी में, और इसके चलते वो बहुत बड़ी गलती करेगी। यहाँ तक कि आद्या को भी फुल्ली इग्नोर करेगी। अनुज को श्रुति को नहीं बताना चाहिए था कि वो अमेरिका आके फूड क्रिटिक से बात करेगा। इससे श्रुति अलर्ट होगी और उन्हें फ़ोन करके बोलेगी कि मेरा नाम मत लेना। वाह तोशु, क्या बात है, कुछ तो अच्छा किया। राहुल को मारकर बिरयानी को नॉनवेज बनाने के लिए कॉकरोच डाल दिए। राहुल को पूरा यकीन था कि शक तोसु पर ही जाएगा, इसलिए भल्ला का साथ दिया। कौन सा परिवार बापूजी? अनु, इन लोगों को तुमसे दुश्मनी और मार खाने का मजा आता है। इस राहुल को कभी माफ मत करना। ऑन फायर मान। ये क्या थप्पड़ मारा अनु ने। मजा आ गया भाई, वाह। इनको कोई बताओ कि दीवार के भी कान होते, और वो कान तोशु है। अनुपमा जिसका भला करने का सोचती है वो भी उसको बैक स्टॉप कर देता है। अनुज जो अनु को खींचता है डांस के लिए, वही बहुत अच्छा लगता है। अनुज आज अनु के प्यार के
इजहार के बाद श्रुति को अपने दिल की बात बताओ। अगर देर कर दी तो ज़िंदगी भर पछताओगे। तो प्लीज़ प्लीज़ डू समथिंग। हाँ अनुज, वो प्यार करती है, कब कहा कि नहीं करती। श्रुति ज़्यादा प्यार करती तो अनुज की खुशी देखती। प्यार सेल्फिश नहीं होता है, पाने की जिद को प्यार नहीं कहते। अनुज ने निकाली श्रुति के पैरों से ज़मीन। अब खुद ही बांधेगी अपना बोरिया बिस्तरा। ये भी आपका ऑडियो बहुत अच्छा था अंजू जी, और सुबह का भी ऑडियो बहुत अच्छा था। मुझे दोनों ऑडियो अच्छे लगे। अब श्रुति का खेल ख़त्म, लेकिन डर भी लग रहा है कहीं अनुज के आने से पहले वो कुछ ऐसा ना कर ले और सबूत ना मिटा दे। अब देखते हैं आगे क्या दिखा दे। लेकिन सच में श्रुति को नहीं बताना चाहिए था अनुज को कि अब वो यूएस जाकर वो स्मिथ से बात करेगा। लेकिन अब देखते हैं, उसके भी चेहरे का रंग तो उड़ ही गया है। यानी जो मीडिया वालों को और स्मिथ ने जो इतनी जल्दी एक्शन लिया, वो कांड श्रुति ने किया है। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और फिर से सबको थैंक यू सो मच। नवीन जी आपको और अंजू जी आपको भी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए मेरे शील को थैंक यू सो मच। बाय गाइस। और रानी महेंद्र जी आपको भी थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। और एक बात जो देविका ने कल कही कि कान्हा जी आप तो मंदिर में आप दोनों साथ में थे, लेकिन ये दोनों इंसान हैं, प्लीज़ इन दोनों का ध्यान रखिए और इन्हें मिलवा दीजिए। इन दोनों को एक मौका तो मिलना चाहिए। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि इन दोनों को एक मौका तो मिलना चाहिए। एक चांस डिजर्व करते हैं दोनों, और अब होगा भी वो, क्योंकि उसी और सीरियल जा भी रहा है जो श्रुति ने किया है। लेकिन अब बात यह है कि अनुज अपने अब क्या स्टैंड लेता है, क्योंकि जब श्रुति का नाम आएगा तब अनुज का रिएक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। गुलाटी, राहुल, इन सब का तो ठीक है, अब तो एंग्री कपड़िया जी दिखे, कॉलेज वाला भी अनुज दिखा, लेकिन श्रुति के लिए कौन सा अनुज दिखता है वो देखना ज़रूरी है। कॉलेज वाला या फिर से वही कि उसके एहसान है मुझ पर, वो अनुज देखते हैं। कौन सा अनुज देखने को मिलता है। बाय गाइस, बाय। ख्याति जी बिल्कुल आपने सही कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। राहुल को अपनी करनी का फल मिल गया, अब और भी मिलेगा जेल की सलाखों के अंदर जब जाएगा। तो गुलाटी को भी बहुत जल्द जो है मिलेगा फल। तो एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूं, मैंने शायद से कल के जो वीडियो में भी एंड में बोला था, वो शायद आपने सुना नहीं होगा, कि कोशिश कीजिए कि करंट एपिसोड के ऊपर ही बात कीजिए, क्योंकि आपने शुरू में जो है आप एक एपिसोड मिस कर दिया, तो मिस कर दिया जो कर दिया, तो आप जो है ताज़ा एपिसोड के ऊपर ही बात करें, तो उसका रेफरेंस थोड़ा बहुत दे दें, वो अलग बात है। तो चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। अच्छा इसलिए क्योंकि आज साजिशों के तार जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले राहुल और गुलाटी की कड़ियाँ जुड़ी, लेकिन ये छोटे मोहरे हैं। अब श्रुति और मिस स्मिथ यानी फूड क्रिटिक की भी कड़ियाँ जुड़ेंगी। मिस स्मिथ का नाम आने से मुझे याद आ रहा है कि हमारी एक फ्रेंड शायद एबी जी ने अपनी शंका उन पर ही जाहिर की थी। टीटू का प्रैंक डिम्पी और घर वालों के सामने आया, जब पुलिस वाली कहती है कि डिम्पी ने टीटू की नींद और चैन चुराई है, और फिर टीटू का बाइक पर आना और मस्ती भरे माहौल में नाच गाना शुरू हो जाता है। सब खुश सिवाय बनराज और पाखी के। उसी समय अनुपमा राहुल को देखती है और उसके पास जाती है, और राहुल सक पका जाता है और अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है और सही साबित करने के लिए नाटक करता है। इतने में किंजल आती है और राहुल वहाँ से खिसक जाता है। अनुपमा और मिस्टर शाह परिवार मिस्टर शाह और काव्या की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हैं, और काव्या बनराज को रिंग देती है और कहती है कि हमारी शादी इस समय सबसे बुरे दौर में गुजर रही है। सही भी है, क्योंकि बनराज की तरफ से तो कोई एफर्ट्स हो ही नहीं रहा। सब लोग नाच गाने में व्यस्त हैं और अनुज की आंखें अनुपमा को खोज रही हैं, और चौकीदारनी यानी आद्या अपने पॉप्स की मूवमेंट देखकर परेशान हो रही है। तभी देविका अनुज को खींचकर डांस फ्लोर पर ले आती है और आद्या चिंतित होकर देख रही है। अरे बिटिया रानी, सब एंजॉय कर रहे हैं तो तू भी एंजॉय कर ले ज़रा। कल आद्या खुश होकर फंक्शन अटेंड कर रही थी और अब कुड़ के अपने पॉप्स की चौकीदारी कर रही है। उधर राहुल गुलाटी से कहता है कि अगर मुझे पता होता कि अंजू मैम यहाँ पर हैं तो मैं यहाँ नहीं आता। तो फिर मिस्टर गुलाटी राहुल की बेइज्जती करते हैं, उसे 2 कौड़ी का नौकर और जूता
पैर में पहनने वाला जूता कहते हैं। और इसके बाद राहुल फट पड़ता है और गुलाटी की सारी काली करतूतें बक देता है और कहता है, कॉकरोच मैंने डाला और आपने डलवाया था। और ये सब तोशू सुन लेता है, लेकिन मिस्टर गुलाटी तोशू को धमकाते हैं और अनुपमा के लिए भी धमकी देते हैं। तोशू भी कहता है कि अगर तुम में हिम्मत होती तो मम्मी को कंपटीशन में हराते, तेरी वजह से मम्मी का और मेरा नाम खराब हुआ है। फिर गुलाटी उसको अच्छी नौकरी देने का लालच देता है और चुप रहने को कहता है और कहता है कि राज को राज ही रहने दो। तोशू कुछ सोचने लगता है और फिर अनुपमा का झन्नाटेदार जोरदार थप्पड़ गुलाटी के गाल पर, और फिर अनुपमा में माँ दुर्गा का रूप हाथ में खाने का बड़ा कड़छा लेकर गुलाटी की तरफ तान देती है। अनुपमा को बुरी यादें याद आती हैं। सच में आज अनुपमा में माँ दुर्गा भवानी काली माँ का रूप झलक रहा था और फिर अपनी व्यथा, अपनी दुर्दशा का जिम्मेदार गुलाटी को कहती है और गुलाटी अनुपमा को धक्का देता है। अनुज अनुपमा को संभाल लेता है। अब गुलाटी तेरी खैर नहीं, तूने अनुज की अनुपमा पर हाथ उठाया है। और फिर अनुज का भी मिस्टर गुलाटी को जोरदार झापड़। अनुज पुलिस को बुलाने को कहता है, लेकिन गुलाटी भी शातिर खिलाड़ी है और कहता है, पहले यूएस जाओ, कंप्लेंट लिखो और फिर सबूत दिखाओ और फिर मुझे कल्प्रिट दिखाओ। साथ ही कहता है कि मैं अपना हिसाब बराबर हो गया, हमारा हिसाब बराबर हो गया। लेकिन अनुपमा मिस्टर गुलाटी को कहती है कि हिसाब बराबर नहीं हुआ है और कहती है कि तुझे मैं अमेरिकन कोर्ट में घसीटूँगी। और अनुज गुस्से में अपना आपा खो देता है और कहता है कि यूएस पहुंचकर देखते हैं क्या करना है। कहता है कि इसके 100 गुना एक तरफ और अनुपमा पर हाथ उठाने वाला गुना एक तरफ। अब गुलाटी को कॉलेज वाले अनुज से मिलना है और गुलाटी की उल्टी गिनती शुरू। अनुज कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी अनुपमा को किसी ने छुआ भी। कॉलेज में भी एक लड़के ने अनुपमा की रैगिंग करी थी। तब अनुज ने हॉकी से इतना मारा था कि ढाई हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहा था। लेकिन एक बात कहूँगी, मिस्टर कपाड़िया तो गुस्से में भी क्यूट लगते हैं। फिर तोशू राहुल को घसीटते हुए अनुज और अनुपमा के साथ राहुल को सबके सामने लाता है और फिर अनुज सबको बताता है कि राहुल ने अनुपमा की बिरयानी में गुलाटी के कहने पे कॉकरोच डाला था। और किंजल कहती कि मम्मी ऐसा नहीं कर सकती। और बाबूजी कहते हैं बनराज को और बा को कि तुम दोनों ने इसी बात पे मेरी बेटी की बहुत बेइज्जती करी। अरे बाबूजी, इन दोनों ने अनुपमा की इज्जत कब करी है? बा भी अपने मतलब के लिए बेटी बनाती हैं। राहुल अपना गुनाह कबूलता है और माफ़ी मांगता है। अनुपमा कहती है कि तूने पाप किया है, जुर्म किया है। मैंने तुम सबको एक परिवार माना था, इसलिए सब कुछ मैंने स्पाइस एंड चटनी में लगा दिया और तुमने उसका ये बदला ले लिया। राहुल कहता है कि मैं गुलाटी के लालच में आ गया और तोशू मेरा कंपटीटर बनकर आ गया था, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया। लेकिन आज अनुपमा का गुस्सा चरम सीमा पर था, वो माफ़ नहीं करेगी। प्री कैप में यशदीप और बीजी आते हैं और अनुपमा को लड़ाई में साथ देने को कहते हैं और यशदीप अनुपमा से माफ़ी मांगता है। और उधर अनुज वीडियो कॉल पर श्रुति से बात करता है और कहता है कि यूएस आते ही मैं फूड क्रिटिक मिस्टर स्मिथ से बात करूंगा कि उसको ऐसी जल्दी क्या थी। और श्रुति के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती हैं, उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है। अब ये भागी भागी इंडिया आएगी और अनुज पर शादी का दबाव डालेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अनुज, पहले तुम्हें अपनी अनुपमा के गुनहगार सामने लाने हैं और मुझे ऐसा ही लगता है कि अब अनुज अनुपमा को अकेला नहीं छोड़ेगा और ना ही छोड़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी, आपने गलती से अनुपमा की जगह अंजू जी बोल दिया, अंजू मैम बोल दिया है। कोई बात नहीं, हम समझ गए कि आप अनुपमा कहना चाहती थी, तो बिल्कुल आपकी बात सही है। तो अनुपमा में आज हम सभी को जो माँ दुर्गा का अवतार नजर आया, तो आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके मोटिवेशनल एंड लवली कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
धोखा वो घाव है जिसके जख्म जिंदगी भर नहीं भरते हैं, बल्कि अपने निशान छोड़ जाते हैं, और ये निशान पूरी जिंदगी उस इंसान के द्वारा दिए हुए दर्द की याद दिलाता रहता है जिस पर कभी आपने आंख बंद करके भरोसा किया था। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र एवं सम्मान की हों। तो आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा एपिसोड की शुरुआत जब पुलिस का प्रैंक सामने आया तब अनुपमा ने राहत की सांस ली। सब खुश और डांस चालू। आद्या ने भी राहत की सांस ली और तपिश की एंट्री मोटरसाइकिल पर धमाकेदार। सब खुश। डिम्पी तपिश का डांस अच्छा लगा। अनु प्रे कर रही है कान्हा जी से दोनों के लिए, और पाखी के 12 बजे हैं चेहरे पर। अनुपमा ने राहुल को देखा, उधर ही चली गई। वरराज का परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी नहीं लगी, और अनुज ने देखा अनु नहीं दिख रही है। आद्या की नज़र अनुज पर, और राहुल अनुपमा का सामना नहीं कर पा रहा है। राहुल ने बताया, गुलाटी के साथ काम करता हूँ, अपनी मजबूरी का रोना रो रहा है राहुल। पर अनुपमा समझ रही है सब, और तभी किंजल का आना और राहुल का वहाँ से चले जाना। अनुपमा ने बताया, काव्या मिस्टर शाह की वेडिंग एनिवर्सरी है। काव्या खुश, मिस्टर साहब हो चक्के। साथ हो साथी की तरह साथ रहना, बाबूजी की दोनों को नसीहत। और माही का कहना, मैं भी केक काटूंगी। वनराज ने माही को बुलाया और तीनों ने मिलकर केक काटा। आद्या को अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। और बाकी परफॉर्मेंस के साथ सभी का डांस। आद्या पता नहीं क्यों कुड़ रही है, वो एंजॉय नहीं कर रही है। अनुज अनु को ढूंढ रहा है। आद्या की पैनी नज़र अनुज पर, और राहुल का कहना गुलाटी से कि आपने बताया नहीं कि अनु मैम होंगी वहाँ पर। उस पर गुलाटी भड़क गया। बहुत सही, गुलाटी ने राहुल को पैर का जूता बोला, ये महंगा पड़ेगा उसे। और दोनों की बातें तोशु सुन लेता है, और गुलाटी के कहने पर राहुल का बेईमानी करना और लो कबूल कर लिया राहुल ने कि आपके कहने पर काकरोच डाला था। राहुल ने सब क्लियर कर दिया। अब समझ आया गुलाटी राहुल के तेवर देखकर, और गुलाटी ने देख लिया तोशु ने सुन लिया है, और राहुल तोशु से माफ़ करने को कह रहा है। चोरी और उस पर सीना जोरी गुलाटी की। लो गुलाटी बोल रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दीपू और अनुपमा को मरवा भी सकता हूँ। मुंह बंद रहेगा, फ़ायदे में रहेगा, पागल गुलाटी तोशु से कह रहा है। और तेरी खामोशी की कीमत दूंगा, पैसे दूंगा, नौकरी दूंगा। मुंह बंद के फ़ायदे और खुलने के नुकसान। और तभी चंडी रूप लिए अनुपमा का झन्नाटेदार थप्पड़ गुलाटी को। मज़ा आ गया, गुलाटी दूर गिरा जाकर। राहुल तोशु देखते रह गए। अनुपमा पुराना सोच रही है, जब स्पाइस एंड चटनी बंद हुई थी। अपनी बेइज्जती याद कर रही है, तोशु को थप्पड़ मारा था वो सब याद कर रही है। करछुल को उठाकर गुलाटी को मारने को तैयार, और गुलाटी हैरान। अब बोल क्या रही हो, मारो अनुपमा मारो, बोलना बंद करो, मारो। अनु मारने चली, तभी गुलाटी ने जोरदार धक्का दिया अनु को, और अनुज की बाहों में। अनुज ने संभाला, और दोनों राहुल तोशु खड़े देख रहे थे। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अनुज का पूछना, अनु तुम ठीक हो? अब अनुज का वार गुलाटी पर। पुलिस बुलाने को कहा, उस पर राक्षस की तरह हंसी गुलाटी की। और कानून को सबूत चाहिए होता है, जो करना है यूएस में जाके करना है। पुलिस वहाँ बुलानी पड़ेगी, और जो भी किया राहुल ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता है गुलाटी। अहंकार तो रावण का भी चूर हुआ था। गुलाटी की चेतावनी, अगली बार पंगा मत लेना हमसे। और राहुल को भी वार्न कर दिया। तोशु से बोला, हमसे हाथ मिलाओ, फायदे में रहोगे। अनुपमा, इतने दिन तुम यूएस में रही, पर कोर्ट बोल रही हो कोर्ट को। अरे कुछ तो अंग्रेजी सुधार लो अपनी। अनुपमा की गुलाटी को चेतावनी। अनुज बहुत गुस्से में। वहाँ अनुज कपाड़िया, अब तुम कॉलेज वाले अनुज बन ही जाओ अपनी अनुपमा के लिए। और गुलाटी की उल्टी गिनती शुरू। अनुज का कहना, अनुज का राहुल को थप्पड़ और चेतावनी। और काव्या ने वनराज को रिंग गिफ्ट की। अब बच्चों का कहना, अनुज अंकल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आद्या के कान खड़े। और तोशु राहुल को घसीट कर लाया सबके सामने, और राहुल ने बिरयानी में काकरोच डाला था गुलाटी के कहने पर। अनुज का कहना, और बाबूजी का कहना लीला से, तुम और तुम्हारा बेटा अनुपमा का अपमान बार बार कर रहे हो उतने दिनों से। राहुल अनु से माफ़ी मांग रहा है। अनुपमा ने स्पाइस एंड चटनी को परिवार समझा। और तूने क्या किया राहुल? गलती नहीं, जुर्म है, पाप है।
और राहुल का कहना, तोशु की वजह से आपसे चिढ़ थी, वेटर बना पर एटीट्यूड मालिक की तरह था। अनुपमा का कहना, मैं माफ़ नहीं करूंगी और ना स्पाइसी चटनी ही तुमको माफ़ करेगी। और प्रीकैप देखा। अनु का कहना कि मैं लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगी। तभी बीजी का कहना, हम साथ हैं इस लड़ाई में। पता नहीं क्यों हमको अब बीजी अच्छी नहीं लगती है, जब से इसने दीपू से कहा है कि जाओ अनुपमा को अपने मन की बात बता दो। दीपू अनु से माफ़ी मांग रहा है। लो, अनुज ने श्रुति को बता दिया, यूएस आने पर सबसे पहले मिस स्मिथ से मिलने वाला हूँ। श्रुति परेशान। अनुज ने कहा, मुझे पता करना है कि उसको इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। अब तो श्रुति तुम भी गई काम से, तुम्हारा भी भांडा फूटेगा। अब फिर देखेंगे कि अनुज तुमको कैसे घर से भगाता है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमुदनी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अहंकार तो जो है रावण का भी नहीं रहा। तो ये गुलाटी क्या चीज है, गुलाटी का अहंकार जरूर टूटेगा। दूसरी जो आपने अनुपमा की बात की कि कोर्ट को जो है कोर्ट बोलती है, तो वो चीज जो है मैं कहूंगा कि ये एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की खूबसूरती है। उसने इस बेहतर तरीके से कैरेक्टर को अपनाया है कि वो होल्ड किया हुआ है। अमेरिका वो बहुत ज़्यादा लंबे समय से नहीं है, जो ज़िंदगी में हमने इतने टाइम से जो जिस चीज़ के ऊपर पले बड़े होते हैं ना, तो वो अचानक से खासकर एक ख़ास एज के बाद वो इतना परफेक्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं, मुझे महाराष्ट्र में रहते हुए लगभग 25 साल से ऊपर हो गए हैं, मगर आज तक मैं उन जैसी मराठी नहीं सीख पाया हूँ। आज भी मैं अगर मराठी भी बोलूँ तो मेरा पंजाबी का ही एक्सेंट आएगा। मैं मेहनत बहुत करता हूँ, तो इसके लिए ये उसने कैरेक्टर को निकालने के लिए अनुपमा सीख रही है, वो आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी इतनी परफेक्ट नहीं हो जाएगी कि वो अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी फटाफट बोलने लगे, फिर वो कैरेक्टर मर जाएगा। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, महिमा हियर। प्रणाम, नमस्ते नवीन सर, आपको भी। और आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा सच में। वो कहते हैं ना कि हीरो की तरह एंट्री करना, और ये टीटू के लिए बोल रही हूँ मैं, कि पुलिस आई करके, और उसने बहुत अच्छा से परफॉर्म दिया और डिम्पल को खुश किया। इट्स सो वंडरफुल। एंड एक और बात कहनी है कि जब डांस करने के बाद, जब काव्य और वनराज का एनिवर्सरी है, मानना पड़ेगा अनुपमा जैसा दिलदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि अपने सौतन का भी उसे पता है कि उसका एनिवर्सरी है तो मनाया गया। बहुत अच्छा लगा देखकर। हाँ, कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी है कि सब कोई इंजॉय करते हैं, बस अनुज अनुपमा ही इंजॉय नहीं करते। उनका पहला एनिवर्सरी भी क्या, मुझे तो एनिवर्सरी पता नहीं है कि एनिवर्सरी दिखाया गया है। एंड और एक बात कहनी है कि आज लगा पारितोष वहाँ सुन रहा था, बस वो अगर अनुपमा नहीं आती तो बस वो हाँ भी कर जाता है कि ठीक है आप पैसा दोगे तो मुंह बंद रखूँगा। लेकिन सबसे अच्छा है कि उसी समय अनुपमा एंट्री कर गई और 2 थप्पड़ गुलाटी को लगाई। ये चीज़ देखकर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि ललकारना, एक औरत को ललकारना भी बहुत बड़ा गलती है। और यहाँ पे सब कोई परी है और सब कोई पूछ रहा था कि अनुज भी पहले नहीं दिखा, अनुपमा कहाँ है, तो वो ढूंढ रही है। तो राहुल अपना जस्टर कर रहे हैं कि मेरे को आई एम वेरी सॉरी, मेरे को कहीं नौकरी नहीं मिल रहा था, ऐसे नहीं हो रहा था, वैसे नहीं हो रहा, मतलब एक बहाना कि अनुपमा मैम बात मान ले। तो ये चीज़ देखकर बहुत इनस्टेटिंग लगा। और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ना, बोलते हैं ना कि कभी भी कोई चीज़ का गलती नहीं करना चाहिए। हेलो, ये भी दिखाया गया। और सबसे ज़्यादा कि वो कॉलर पकड़ के पारितोष, जैसे बोलते हैं ना कि दूध में मिला पानी, मतलब उसमें वो भी कास्टिंग नहीं है उसमें, मतलब इतना वो अपना गुस्सा कि मुझे तू फंसाया ना तो मैं तेरा कॉलर पकड़ के लेके चलता हूँ, और सबके सामने उसको फेंका। तो वो बहुत अच्छा लगा देख के कि कभी इतनी बड़ी खुद की गलती करता है
और अनुपमा और अनुज पीछे पीछे और उसे हाथ से पकड़ के राहुल को सबके पैरों के नीचे झुकाना बहुत अच्छा लगा कि कभी कभार तो अच्छा काम किया। स्पेशली अच्छा तब लगा कि आधा इधर उधर देखती कि कहीं फिर अनुज अनुपमा कहाँ भाग गए। मतलब उसके मन में जो बोलते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल, वो हो चुका है, तो पॉसिबल नहीं हो पाया। बहुत ख़राब भी लगा। और सबसे ज़्यादा मेरे को 2 दिन का मैंने और भी नहीं बनाया था, कुछ वजह से नहीं बना पाई थी। तो दोनों में भी अच्छा लगा कि अनुज का कन्फेशन और अनुपमा का कन्फेशन इज़ सो वंडरफुल कि कभी कभी अपने दिल की बात आनी चाहिए। और जब एनिवर्सरी का उन लोग मना रहे थे, काव्य और वनराज, तो मैं काव्य से एक बात कहना चाहती हूँ कि कर्मा, आज कर्मा उसको सामने आ रहा है। कर्मा उसने कह भी दिया कि मुझे नहीं लगता कि अब पहला जैसा प्यार है, प्यार ही नहीं, जैसे लगता है रिश्ता ही टूटा हुआ है। तो बात सही है। अगर तुमने अनुपमा को उसकी ज़िंदगी से नहीं निकालती तो तुम्हारा ज़िंदगी ऐसे भी अनिरुद्ध के साथ खुश रहती, लेकिन तुमने रही नहीं। तुमने जो बोलते ना वनराज के मतलब शेर के मांग में घुसने की कोशिश की थी, इसलिए तुमने तकलीफ़ पाई और अनुज के साथ अनुपमा चली गई, बल्कि उसे आज़ादी ही मिल गई। भले कितनी भी तकलीफ़ पा रही है, लेकिन तब भी वो आज़ादी में है, अपने आप को एबल कर रही है। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और सबसे ज़्यादा मेरे को मज़ा तब आ रहा है कि अब श्रुति कब आ रही है। गुलाठी का तो हो ही चुका, क्योंकि उसने कहा कि देखता हूँ क्या उखाड़ लोगे, और अगर तुम ऐसे परेशान करेगी तो मैं डिल्लो साहब और यहाँ तक कि अनुपमा को मरा भी सकता हूँ। तो अनुज के सामने ही उसने ये बात कही है, तो वो आराम से जाके बोल सकता है कि मेरे सामने ये कन्वर्सेशन किया है। और इतना बड़ा एम्पायर का मालिक है अनुज, और नामी है नाम, तो वो उसकी बात तो सभी यकीन करेगा कि ये बात तो गलत नहीं बोल रहा है। और गुलाठी जैसा इंसान तो दूध में पानी, वो इंसान है। मतलब कितना भी बड़ा लॉन्च कर ले, तब भी कपाड़िया जैसा, मतलब अनुज कपाड़िया जैसा बिजनेसमैन बन नहीं सकता। तो यही चीज़ दिखाना। और मेरे को सबसे ज़्यादा लगा अच्छा कि मेरी अनु को तुमने मारा है ना, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो बहुत अच्छा लगा देख के। और सबसे ज़्यादा वो खंजर उठा के, मतलब बोलते हैं ना जिससे हम लोग हलवा हिलाते हैं उसको उठा के उस पर मारने की कोशिश करी थी, वो सबसे बेटर एंड बेस्ट लगा। कि बोलते हैं ना कि चंडी रूप, दुर्गा रूप, काली रूप आ चुका था। थैंक यू नवीन सर और अंजू दीदी और हमारी पूरी बहनें। एबी दीदी अपना तबीयत ठीक रखिए, और ख्याति दीदी अपना, कुमन त्रिपाठी दीदी अपना, एंड मोस्ट थैंक यू अंजू दीदी या नवीन सर। आपका सच में आप बहुत अच्छा समझाते हैं और अच्छे से बताते भी हैं। बस श्रुति का उल्टा खेल चालू। महिमा जी बिल्कुल सही कहा। आज अनुज का जो है वो रूप देख के, वो अनु के प्रति, अपने अनु के प्रति प्रेम देख के बहुत अच्छा लगा। जैसे कि उसने कहा कि उसके सारे गुनाह एक तरफ, मेरी अनु पे हाथ उठाना एक तरफ। तो ये बहुत बढ़िया डायलॉग था। और ये भी कहा कि अब गुलाटी को जो है पुराना कॉलेज वाला अनुज दिखाई देगा। तो धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज टीटू का प्रैंक करना और सबका डांस करना बहुत अच्छा लगा। उसकी एंट्री भी बहुत बढ़िया थी। उधर अनुपमा का पीछे मुड़कर देखना, तो राहुल किसी से बात कर रहा था, तो वो देखकर अनुपमा हैरान हो जाती है। कैसे वो झूठे आंसू बहाकर अनुपमा को बताने लगता है कि मैं किस तरह गुलाटी के रेस्टोरेंट में नौकरी कर रहा हूँ। ये सब उसके मगरमच्छ वाले आंसू थे जो अनुपमा को बहला फुसला रहा था। तभी केंजल का आकर अनुपमा को केक के बारे में कहना कि और देखो, किसी को याद नहीं, काव्य और वनराज की वेडिंग एनिवर्सरी है। बट अनुपमा को सब पता था और उसने उनके लिए केक भी बनाया। बट आज वनराज का माही के साथ केक काटना बहुत अच्छा लगा। ये भी हो सकता है कि शायद वनराज को पता है कि माही ने सब सुन लिया था, इसलिए वो उसके साथ अच्छा बन रहा है। या शायद वो सबके सामने कोई तमाशा ना करना चाहता हो, इसलिए अच्छा बना हो, क्योंकि वो जो बाद में वो धमाका कर सके। उधर अनुज का बार बार इधर उधर देखकर अपनी अनु को ढूंढना कि कहाँ चले गई। तब आद्या का मुंह देखने वाला था। उसे पता है कि पॉप्स अनुपमा को ही ढूंढ रहे हैं, बट कुछ कर नहीं पा रही थी, चुपचाप देखती रह गई। आज तो
भाई सब क्लियर हो गया कि ये कॉकरोच राहुल ने ही डिश में मिलाया था गुलाटी के कहने पर। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जब राहुल गुलाटी को सुना रहा था सब बातें, तो ये सब तोशु ने भी सुन लिया और अनुपमा तक भी पहुंच गई। और जो आज झनाटेदार थप्पड़ गुलाटी के गाल पर पड़ा, ऐसा थप्पड़ अगर श्रुति के गाल पर पड़ जाए तो क्या ही बात है। अनुपमा का दुख आज देखा नहीं गया कि उसकी सारी मेहनत पर गुलाटी ने पानी फेर दिया। बाद में उसने अनु को धक्का दिया तो तभी अनुज वहाँ आ गया अपनी अनुपमा को संभालने के लिए। बाद में जो अनुज ने गुलाटी की पिटाई की देखकर दिल खुश हो गया कि कोई उसकी अनु को हाथ लगाए और ऐसे ही जाने दे। अभी गुलाटी तुमने अनुज का वो कॉलेज वाला रूप नहीं देखा, अब तुम्हें वो बताएगा कि क्या है अनुज और तुम्हारा क्या हशर करेगा वो तुम भी नहीं जानते। जितनी मर्जी चुनौती दे दो गुलाटी तुम, बट अनुज और अनुपमा तुम्हारी बैंड बजाकर ही रहेंगे और अनुज अपनी अनुपमा को बेगुनाह साबित करके रहेगा। आज अनुज ने जो डायलॉग बोला अपनी अनु के लिए कि 100 गुना एक तरफ और तुम पर हाथ उठाने का गुना एक तरफ, अब इसकी उल्टी गिनती शुरू। बिल्कुल अब गुलाटी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अनुज और तोशु ने राहुल को पकड़कर सबके सामने लाए और कहा कि इसने ही सब कुछ किया है। आज राहुल का सबके सामने कहना कि हाँ मैंने ये डिश में कॉकरोच मिलाया था गुलाटी के कहने पर और पैसों के लालच में आकर, उसका अनुपमा से सॉरी मांगना, बट अनुपमा कभी माफ़ नहीं करेगी जो भी तुमने किया है राहुल। और रही बात तोशु की, ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गुलाटी की बातों में आ जाएगा, फिर से अनुपमा के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। प्री कैब में अनु का श्रुति से वीडियो कॉल पर बात करना कि यहाँ आकर सबसे पहले मुझे मिस स्मिथ से बात करनी होगी कि उनको इतनी जल्दी किस बात की थी। तब जो श्रुति के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देखकर दिल खुश हो गया, मज़ा बहुत आया। अब तेरा क्या होगा श्रुति तुझे भी नहीं पता है। उधर दीपू और बीजी भी आ गए हैं, वो भी अनुपमा का साथ देंगे। बहुत अच्छा लगा कि बीजी आई। आगे देखते हैं क्या होता है, बट कहानी बहुत ही बढ़िया होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना है। कुसुम जी बिल्कुल सही कहा आपने, भी वही बात की है तो जो जिसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं कि वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगा। और अब गुलाटी का गुलाटियाँ खाना अमेरिका में निश्चित है। हाँ, इस बात का जो आपने डर प्रकट किया बिल्कुल सही बात है कि तोशु कहीं ना कहीं फिर से रुकावट ना बन जाए, तोशु कहीं ना कहीं फिर से अपनी माँ के खिलाफ एक किसी लालच में आके ना हो जाए, क्योंकि तोशु जैसे बंदों का कोई अपना कैरेक्टर नहीं होता है। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका विनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं कि पुलिस आई रहती है, जो डिम्पी को कहते हैं कि तुमने टीटू का दिल चुराया है, तो ये एक्चुअली टीटू के डांस ट्रूप के लोग रहते हैं जो पुलिस वेश में आए हैं। और उसके बाद टीटू की धमाकेदार एंट्री होती है और इनका डांस भी होता है। इन सब का डांस बहुत अच्छा लगा और सब लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते रहते हैं। इस दौरान अनुपमा को राहुल दिखता है तो राहुल के पीछे जाती है। तभी राहुल इसे अचानक से देख के नाटक करने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरे को ज़रूरत था काम का, तो इसीलिए मैंने गुलाटी के रेस्टोरेंट में काम के लिए जॉइन हो गया, जहां और कहीं मुझे काम नहीं मिल रहा था क्योंकि स्पाइस एंड चटनी का वो कांड की वजह से। वो बात करते ही जब भी बीच में डिम्पी आती है तो अचानक राहुल निकल जाता है वहाँ से। अनुपमा को तभी ही शक होता है। वो उसका
शक ये अभी भी तोशू पे भी है उसकी नज़र। जहाँ गुलाटी और राहुल बात करते हैं, राहुल कहता है कि मुझे आपने यहाँ क्यों लेके आए हैं। अगर मेरे को मालूम होता था कि ये जोशी बहन के घर की शादी है तो मैं यहाँ नहीं आता हूँ। तभी गुलाटी उसे बहुत बड़ा बोला कहता है, जहाँ वो कहता है कि तुम मेरे नौकर हो, मेरे टुकड़े में पले हुए कुत्ते हो, मेरे पाँव की जूती हो। जहाँ मैं जो कहूँगा वो सुनना ही पड़ेगा तुम्हें। जहाँ राहुल भी उसे 2-4 बातें सुनाता है कि कहता है कि आपके कारण मैंने वो स्पाइस एंड चटनी में मैंने ऐसा काम किया। ये सब बात गुलाटी और राहुल की बात तोशू सुन लेता है। तभी तोशू के साथ गुलाटी डील करने के लिए कोशिश करता है कि चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई है, चुप रहने से भलाई ज़्यादा है जहाँ तुम अपने मुंह खोलोगे तो। उसके पहले तोशू कुछ कहे, अनुपमा ये बात सब सुन लेती है और गुलाटी को थप्पड़ मारती है और उसे ये भी कहती है कि तुमने ये सब कुछ किया और तुमने मेरी नाम भी और मेरा रेस्टोरेंट, मंदिर जैसा रेस्टोरेंट को भी बदनाम किया। पर गुलाटी अनुपमा को धक्का देता है। तभी अनुज आता है और अनुज को भी ये समझ में आ जाता है और उसे ये भी गुस्सा रहता है कि उसने अनुपमा के साथ ऐसा कैसे व्यवहार किया। तो गुलाटी को भी अनुज बहुत समझाता है, तुमने जो भी किया है वो तो दूसरी बात है, पर पहले तुमने अभी जो अनु पे हाथ उठाया है उसके लिए मुझे सामना करना पड़ेगा। जहाँ तुम अभी बिजनेस टाइकून नहीं, मेरे कॉलेज का जो मैं अनुज था उसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ गुलाटी अपने आप हंसने लगता है, कहता है कि आपके पास कुछ सबूत नहीं है, जो भी किया है ये राहुल ने किया है, तो आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। और ये तो इंडिया है, केस तो यूएसए में है, तो यहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ राहुल बहुत घबरा जाता है और ये सब कहते हुए गुलाटी निकल जाता है तोशू को से। और एक बात भी जाते जाते कहता है, अभी भी तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट में अच्छा जॉब दूंगा। यहाँ राहुल अनुपमा के पाँव पे गिर के माफ़ी मांगता है कि मैं लालच में आ गया था, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए करके। तभी अनुज कहता है कि सबके सामने अभी तुमने जो भी किया है सबके सामने माफ़ी मांगो। तो ये तीनों लोग, तोशू फ़िलहाल के लिए तो अभी माँ का साइड में है, माँ के पक्ष में है, तो वो भी राहुल को लेके आते हैं। इन दौरान यहाँ पे काव्या और वनराज की केक कटिंग भी होती है इस सब के पहले, जहाँ अनुपमा ने इनकी एनिवर्सरी की केक के लिए अरेंजमेंट किया रहता है। आज आद्या बहुत ही कन्फ्यूजन में सब कुछ देख रही है, जो कुछ भी हो रहा है, और वो अपने पॉप्स के नज़र ही डाल के रखी है
बार बार जहाँ अनुज अनुपमा को ढूंढ रहता है, तभी वो भी आद्या नोटिस कर रही है। यहाँ सबके सामने राहुल को घसीट के लेके आते हैं। तभी राहुल कबूल करता है कि ये सब कांड मैंने किया था, मैं लालच में आ गया था करके। तभी यहाँ सबको मालूम हो जाता है जो कॉकरोच कांड हुआ था वो राहुल ने अनुपमा के डिश में डाला था। यहाँ बापूजी भी बा को समझाते हैं कि तुमने एक मौका नहीं छोड़ा मेरी बेटी को ताने सुनाने में, उसे बेइज्जत करने में। अभी तुम्हें मालूम पड़ा ना कि ये कांड उसने नहीं किया है और किसने किया है। ये सब होते दौरान सब लोग को समझ में आ जाता है अभी किसने ये किया है, पर इनके पास अभी फ़िलहाल तो सबूत तो नहीं है गुलाटी के खिलाफ। यहाँ प्री कैप में जहाँ दिखाते हैं, श्रुति को अनुज कहता है कि ये जो भी हुआ है वो सब कहता है और कहता है कि अभी मेरे को मिसेस स्मिथ से बात करना है। तो श्रुति भी वहाँ चौंक जाती है, जहाँ उसे मालूम पड़ जाता है कि अभी वो भी इसमें फंसने वाली है, क्योंकि जो भी ये कॉकरोच कांड के बाद जो भी हुआ था वो सब श्रुति ने ही कराया था। तो अभी वो भी खुलासा हो जाएगा जल्द से जल्द, या खुद ही वो सब कुछ कबूल कर लेगी कि मैंने ऐसा किया था। अभी आगे देखेंगे, इंटरेस्टिंग मोड है सीरियल में, आगे किस तरह से ये सबूत जुटाते हैं गुलाटी के खिलाफ और सबके सामने पेश करते हैं और बाइज्जत अनुपमा और अनुपमा के ऊपर लगे हुए सारे दोष कैसे मिटा सकते हैं। यहाँ इन दौरान बीजी और यशदीप भी आ जाते हैं, जो अनुपमा को कहते हैं अभी हम तुम्हारे साथ हैं, और यशदीप भी माफ़ी मांगता है कि जो भी मैंने किया था, जहाँ मैंने आपका साथ देना था वहीं मैंने आपको ही सारे दोष देके आपको बड़ा भोला कह गया। आगे का इंटरेस्टिंग मोड है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका जी, बनराज में मुझे ना आज काव्या को लेके थोड़ा सा बदलाव नजर आया, तो उसने सॉरी भी फील किया, और ये सबसे बड़ी बात है कि उसने माही को जो बुलाया कि आजा बेटा और केक काटने के लिए साथ में लेके आया। ये बहुत बड़ा एक ह्यूमन रेवोल्यूशन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बनराज काव्या के प्रति जरूर बदलेगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरा सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। महिमा जी, आपके लियाना अब ठीक होगी ऐसी आशा रखती हूँ और आप भी ठीक होंगी। अंजू जी, मैंने कल आपके सारे वीडियो देखे थे। एक वीडियो में आपने बताया था कि अब बढ़ेगी श्रुति की तिलमिलाहट और शिकार होगी आद्या, और अनुज अनुपमा को पता चलेगा कि ये कैसी माँ है, और उसे आद्या को भी अनुपमा की कीमत पता चलेगी। ये वीडियो आपका बहुत अच्छा था। एक वीडियो था आपका कि गुलाटी राहुल के बाद अब इस तरह से बेनकाब होगी श्रुति। एक वीडियो था आपका टीटू की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद अब वनराज का होगा धमाका। आज का पहला वीडियो था गुलाटी की उल्टी गिनती शुरू, अमेरिका में मिलेगा अनुपमा के अनुज कॉलेज वाले अनुज से गुलाटी। और दूसरा वीडियो था आपका कि अनुज ने निकाली श्रुति के पैरों के नीचे से ज़मीन, अब खुद ही बांधेगी अपना बोरिया बिस्तरा। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा, वो पुलिस वाले सब ये इसके टीटू के डांस परफॉर्मेंस वाले थे, उसके स्टेज शो वाले थे, सब उनकी एंट्री देखकर पाखी का मुंह बिगाड़ना। आज पाखी को देखकर अंजू जी मुझे ये लग रहा है कि ये
सच में अपने घर की शादी में है या किसी दुश्मन के यहाँ पे गई है, तो उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है इससे। और अंजू जी, यहाँ पे मेरे दिमाग में प्रश्न है, शायद सब होगा, कि इनके घर में शादी है शाह हाउस वालों के, तो डॉली बहन और संजय जी की क्यों नहीं दिखाया गया या अधिक को क्यों नहीं दिखाया गया है। और उधर वनराज अभी मन ही मन वो हो रहा है कि कर बेटा नाच ले तू, मैं अपना दिखाऊंगा तुझे अपना। और अनुपमा ने आज धीरे राहुल को देखा तो वो राहुल के पीछे क्यूरियोसिटी में पीछे पीछे गई और पता चला उसे कि राहुल और ये गुलाटी जब बात कर रहे थे कि राहुल ने गुलाटी से ये कहा कि तुम मुझे तुम बता देते या मीडिया में ये इस तरह की बात हुई थी तो तुम मुझे अगर बता देते तो मैं यहाँ नहीं आता। लेकिन गुलाटी ने उसको ऐसा कहा कि तुम मेरा नौकर है, मैं तेरा नहीं है और 3 गुना सैलरी देता हूँ तुझे। तो अब इसको अच्छे से समझ में आ गया कि ये, और उधर तोशु भी इसके पीछे सब सुन रहा था। तोशु ने आकर उसे बोला, तब गुलाटी ने उसको भी ऑफर दी कि तू अपना मुंह बंद रख, मैं तुझे अमेरिका में अपने यहाँ बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब दे दूँगा। तोशु अपने थोड़ा सा, अगर आपके पास में उपला माला हो ना तो उसका दिमाग का उपयोग करना, लेकिन आप कैसे MBA गोल्ड मेडलिस्ट हैं मुझे तो समझ में नहीं आता है आपके, कि ये किसी के भी लालच में आ जाते हैं। और आज एक बेटे का माँ के लिए खून खोलना चाहिए था, उसी समय अनुपमा वहाँ आई और अनुपमा को अपने दिमाग में सब कुछ इनकी बातें सुनकर फ्लैशबैक होने लगा कि अनुपमा के साथ अमेरिका में क्या क्या हुआ था, किस तरह से लोगों ने उसकी बेइज्जती की। वो सब कुछ देखकर सच में अंजू जी आँख में आंसू आ गए थे मेरी। मैं 2 सेकंड के लिए तो मैं भूल ही गई थी कि ये सीरियल के किरदार हैं। मुझे ये सच में लग रहा था कि ये किसी अपने के साथ में हो रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे। पर तोशु का अपनी माँ के लिए खून खोला नहीं, ये देखकर और बुरा लगा कि कम से कम तोशु इतने बेगैरत तो मत बनो कि कभी नज़रें मिलानी पड़े तो खुद की नज़रों से भी गिर जाओ, इतने बेगैरत भी मत। कम से कम माँ के लिए जब गुलाटी ने धक्का दिया, भले ही तोशु दूर था अपनी माँ से, पर उसका खून खोलना चाहिए था कि माँ को तुमने धक्का कैसे दिया। लेकिन अब अनुज ने कहा कि अब गुलाटी तेरी उल्टी गिनती शुरू, पर गुलाटी अभी ओवर कॉन्फिडेंस में है। उसे लगता है कि उसके खिलाफ ना राहुल के पास, ना तोशु के पास, ना अनुज के पास कोई सबूत नहीं है। पर गुलाटी, तुम शायद अनुज को जानते नहीं, वो हॉकी लेकर आएगा और उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि गुलाटी के सारे गुना एक तरफ और मेरी अनु को धक्का देने का गुना एक तरफ। और फिर घर में सबका डांस था, बा ने डांस किया और फिर अनुज राहुल को लेकर आए कि और धक्का मारते हुए कि अब तू सबके सामने बोलेगा। उसने जोशी बहन से माफ़ी मांगी और एक कड़वा सत्य बताया अनुपमा को, ये जो अनुपमा को सोचना होगा कि अनुपमा ने बिना अनुभव के तोशु को जॉब पे रखा, वहाँ तक ठीक है, लेकिन दूसरे स्टाफ की सैलरी के बराबर की सैलरी उसे दी तो किसी को भी तोशु से जलन होना स्वाभाविक था कि आते ही उसकी इतनी सैलरी जिसे काम का कोई अनुभव नहीं पता है। और ऊपर से तोशु इन लोगों को एटीट्यूड दिखा रहा था कि जो मालिक का होता है, ये मतलब उसका यही मतलब था राहुल का कहने का कि आज अनुपमा ने राहुल को के बराबर की सैलरी तोशु को शुरू की है तो धीरे धीरे उसको तोशु की सैलरी भी बढ़ेगी और पोस्ट भी बढ़ेगी। तो इसी जेलेसी में, खुन्नस में उसने गलती कर दी और थोड़े से लालच में आकर गलती कर दी। पर अनुपमा, तुमने तो आस्तीन में सांप पाल के रखा है, तोशु को बिच्छू या गिरगिट की उपाधि भी कम पड़ेगी क्योंकि ये वनराज का बेटा है। इसमें अनुपमा के तो एक भी गुण है ही नहीं, पर वनराज से का बेटा होकर भी इसने वनराज के कुछ एक गुण तो लिए ही नहीं है, सिर्फ अवगुणों की खदान ली है इन लोग दोनों भाई बहनों ने।
अब इनके लिए क्या ही बोलना, पर आध्या अभी थोड़ी सी अनुपमा की तरफ खिंच रही हो ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो अब बार बार हाथ पकड़ के अपने पॉप को खींच नहीं लेके जाती और सारे फंक्शन थोड़े से एंजॉय करती है। और कल आध्या की बात श्रुति ने नहीं सुनी, उसे तो सिर्फ अपनी बात बताने में इंटरेस्ट था। और नए आने वाले प्रोमो में अनुपमा अब ये कह रही है कि मैं कुछ भी हो जाए अपनी आखिरी दम तक लड़ूंगी इस के लिए, अपने न्याय के लिए। उसी समय यशदीप जी और बीजी का आना, अब यशदीप जी और बीजी का आना बा को जरूर खलेगा, क्योंकि बा को लग रहा था कि अब अनुपमा के खिलाफ सही सभी हैं। और जब गुलाटी का खुलासा हुआ कि गुलाटी के कहने से राहुल ने ये किया, तब बा ने ये गुलाटी ने किया ऐसा बोलना मुझे थोड़ा सा बा का अजीब लगा, क्योंकि अब बा भी फिर पलटी मारेगी। कब बिन पेंदी का लोटा कब लुढ़कता है बा का पता नहीं चलता। और जैसे ही बीजी अपनी ममता न्योछावर करेगी अनुपमा पे, वैसे फिर बा बोलेगी मेरी बेटी है। बा अब शर्म कर लेना थोड़ी सी, आपके लिए बड़े हो, आपके लिए ऐसा नहीं बोलना था मुझे, लेकिन आप बोलने के लिए मजबूर करती है कि अब अगर आप पलटी तो अब आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, आप खुद की नज़रों में गिरेगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा, नवीन जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और हमेशा आप मुझे अच्छे रिव्यू देते हैं और मुझे अच्छे से समझते हैं आप दोनों। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी आपका। मनीषा जी, एक बेटे का खून जब वहां पे अमेरिका में इतना बड़ा कांड हो गया तब नहीं खोला तो अब क्या खोलेगा? क्योंकि ये लोग पाखी और ये ऐसे हैं, इनका खून बून नहीं खोलता है। हमें तो आज भी लगा था कि अगर अनुपमा मौके पे नहीं आती तो शायद से ये गुलाटी की जो है शर्त एक्सेप्ट ही कर लेता कि भाई मुंह बंद रख, बहुत पैसा मिलेगा, ये कर सकता है। वो एक टाइम पे चुप हो गया था कि है, सोचने पे मजबूर हो गया था। तो ऐसे जो ठंडे खून कभी खोलते नहीं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। हाँ, आज का एपिसोड देखा, बहुत ही अच्छा था। जहाँ हमने देखा तबिश की बहुत धमाकेदार एंट्री होती है, सब लोग डांस करते हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। तो हमने देखा कि तभी वो अनुपमा केक लेकर आती है, तो बच्चे पूछते हैं आज किसका बर्थडे है, तो वो कहते हैं कि आज बर्थडे नहीं है, वनराज और मतलब मिस्टर शाह और काव्या की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो माही कहते हैं कि मैं भी साथ में केक काटूंगी। पहले तो वनराज मुंह बनाता है, लेकिन फिर भी वो माही को बुला लेता है। वो एक दूसरे को सब केक वेक खिलाते हैं। तो वो कहती कि वनराज कहता है कि जो है सॉरी मुझे याद नहीं रहा। तो काव्या कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारे उसमें ना शादी में कोई प्यार बचा ही कहाँ है। मुझे तो लगता है कि शादी ही अब ख़त्म हो चुकी है। तो जब काव्या उसको जो गिफ्ट देती है, रिंग देती है, वो उठा के वो बंद करके वो वापस रख लेता है। हमने देखा इधर राहुल और गुलाटी ये दोनों बातें कर रहे हैं। तो गुलाटी तो है ही महा बदतमीज़, वो तो सबका ही गुरु निकला। वो राहुल से कहता है कि जो है तू तो मेरे पैर का जूता है, जहाँ पैर जाएंगे वहाँ तो जूते को जाना ही पड़ेगा। तो राहुल चिढ़ जाता है, कह रहा है कि वो कहता है कि मैं 3 गुना सैलरी तुम्हें देता हूँ। तो राहुल कहता है कि मैंने काम भी तो ऐसा किया है कि मैंने स्पाइस एंड चटनी के साथ जो धोखेबाजी करी, वो मैं उसमें उस बिरयानी में कॉकरोच मैंने डाला और शक जो है तोशू पे गया। तो कह रहा है आप कोई मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो। ये सब बातें तोशू सुन लेता है और वो उसके सबके दोनों के सामने आ जाता है। इतने में जब गुलाटी उसको लालच देता है कि जो है मुंह खोलने में समझदारी नहीं है, मुंह बंद रखने में समझदारी है, तो इतने में तोशू पूछता है उससे कि क्या समझदारी। अभी वो कुछ कहता तो गुलाटी के मुंह पे एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है। आज तो जो हमने अनुपमा का जो दुर्गा अवतार या चंडी रूप देखा है, वो देख के तो दिल खुश हो गया। वो खूब उसको उल्टा सीधा वो खूब सुनाती है कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हुआ,
मेरे सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, ये सब करना पड़ा। लेकिन गुलाटी तो गुलाटी ही है, वो तो उसको अनुपमा को ना धक्का दे देता है। जैसे अनुज उसको संभाल लेता है, इतने खूब उसको ना कह रहा है कि खूब उसको मारता है, खूब थप्पड़ लगाता है। तो उसको कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा ये गुनाह जो है ना तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे। और हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो वो कहता है अनुज जो है कि वो अभी तो तुमने मेरा ये रूप देखा है ना, तुम्हें अब कॉलेज वाले अनुज को दिखाना पड़ेगा। यही तो हम चाहते थे कि हम जो है कॉलेज वाला अनुज हमको दिखाई दे, जो कॉलेज में अनु की को प्रोटेक्ट करता था। यही तो हमें यही तो चाहिए। तो खैर वो वहाँ से चला जाता है। तो अनुपमा राहुल से पूछती है कि भाई मैंने ऐसा तेरे साथ क्या खराब व्यवहार किया तो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तो वो खूब रोता है कि मैंने गलती हो गई। ये वो तो खैर कोई भी गुनहगार हो, आखिर में सब लोग गलती मानते हैं। वो राहुल को लेकर सबके सामने आती है और कहती है कि वो राहुल अपना सारा गुनाह कबूल करता है कि अनुपमा मैम की उसमें बिरयानी में कॉकरोच मैंने डाले थे। तो उस वक़्त जब ये सब बातें वो राहुल बताता है तो बा और वनराज के एक्सप्रेशंस कुछ अलग थे। लेकिन बापूजी का ये कहना कि सब लोग मेरी बेटी को ही ब्लेम कर रहे थे। तुम देखा मेरी बेटी इनोसेंट थी, लेकिन तब किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हम तो जानते ही थे कि अनुपमा ऐसा नहीं कर सकती या हमें भरोसा था। खैर बात तो वैसे भी बेपेंदी का लोटा है, उसको तो अब बस सिर्फ वनराज और अपने परिवार से मतलब है। जब उसको मतलब होता है तो अनुपमा बेटी बन जाती है, जब मतलब निकल जाता है तब अनुपमा वो मेहमान बन जाती है। लेकिन आज थोड़ा सा शर्मिंदा सी तो हुई। जब आज का हमने जब प्रीकैप देखा उसमें ये अनुज वीडियो कॉल पर उससे श्रुति से बात कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इसमें से स्मिथ से बात करूँगा जो फूड क्रिटिक थी। तो वो कहता है कि वो उस वक़्त श्रुति का चेहरा उतर जाता है। उधर अनुपमा कहती है कि चाहे मुझे अपनी आखिरी दम तक लड़ना ही क्यों ना पड़े तो लेकिन मैं लड़ूंगी ज़रूर। तभी से पीछे से बीजी और यशदीप जी की आवाज़ आती है कि इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो इधर यशदीप जी भी अनुपमा से माफ़ी मांगते हैं कि कह रहे कि जरा सी वो परेशानी आई, मैंने सारी ज़िंदगी दोस्त बनकर आपका साथ देने का वादा किया था लेकिन मैं दे नहीं पाया, तो माफ़ी अब मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जो भी अनुपमा का बहुत बड़ा दिल है, माफ़ तो वो कर ही देगी, लेकिन क्या वो उन बातों को भूल पाएगी जो यशदीप ने कहे थे, जो उन्होंने उसको धक्का मारा था, ये सब कहा था। क्या ये उनका व्यवहार बिल्कुल उचित था? वैसे तो वो कहते हैं कि मैं आर्मी मैन हूँ, मैं सिपाही हूँ, तो क्या ऐसे होते हैं आर्मी मैन? खैर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी बिल्कुल आपने सही कहा। श्रुति का जो है प्रीकैप में हमने देखा कि कैसे जब उसने कहा कि मिसेस स्मिथ से मैं बात करूंगा कि उसको किस बात की जल्दी थी, तो उसका चेहरा उतर गया। वो इसलिए उतरा, हम सब जानते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अब ये जरूर है कि वो अवेयर हो गया है तो कुछ हाथ पैर जरूर मारेगी। तो धन्यवाद आपका। चलिए एंड में हम एबिगेल जी का वीडियो देखते हैं। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर, धन्यवाद आपका फीडबैक के लिए। लेकिन आपने कल जो मेरा वीडियो प्ले किया था एचएस कम्युनिटी में, ये बहुत पुरानी वीडियो है और
एपिसोड बहुत पुराना एपिसोड का रिव्यू था। सो मुझे लग रहा कोई टेक्निकल इशू हुआ होगा, क्योंकि मैं जब भी आपको व्हाट्सएप में वीडियो भेजती हूँ मैं डेट भी भेजती हूँ उस दिन का वीडियो जो एपिसोड का था। सो लेकिन धन्यवाद, आपने मुझे फीडबैक फिर भी दिए। और सब दोस्त मेरे धन्यवाद मुझे हमेशा मेरा हेल्थ के बारे में पूछने के लिए और मेरे लिए बहुत कंसर्न रहने के लिए और होम रेमेडीज़ देने के लिए भी धन्यवाद। और मुझे मेरे बच्चों के लिए प्रेयर करने के लिए, उनके एग्ज़ाम्स के लिए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आस्मा मेरा बहुत ही ख़राब है। मैं होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर रही हूँ, तो देखना पड़ेगा। मैं इंडिया भी आ नहीं पाई क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम है। और आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फाइनली सच बाहर आ गया कि राहुल ने कॉकरोच डाला गुलाटी के कहने पे। तो शुरू होती है, जो पुलिस आता है वो एक्चुअली डांसर्स है और हीरो जैसा एंट्री होता है टपिश का, जो टीटू, और सबको अच्छा लगा। फिर डांस करते हैं सब लोग और बहुत मस्ती चल रहा है, डांस और रोमांटिक डांस। टीटू और डिम्पी का सबको अच्छा लगा। फिर बा भी डांस करती है, बहुत अच्छा लगा बा का। फिर अनुपमा केक लेके आती है, क्योंकि वनराज और काव्या का वेडिंग एनिवर्सरी है। फिर दोनों को याद नहीं रहता एक्चुअली, सो उनको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, सब खुश खुश। लेकिन अनुपमा राहुल देखती है और फिर वो डाउट में आ जाती है, पीछे जाती है राहुल को। राहुल कुछ कहानी बता देता है। कि मैं कल का भी एपिसोड के बारे में भी बोलना चाह रहा था। कल जो डांस सीन था बहुत अच्छा था और कमेंडेबल एक्टिंग था अनुज का। गौरव खन्ना जो है उसका जो स्टार्टिंग सीन था वो पछता रहा है कि अनुपमा को क्यों रोका नहीं, और फिर प्रे करता है खाना जी को कि उसको वही अभी कुछ करना। फिर देविका भी बोलती है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है तो कुछ भी हो सकता है। वो भी बहुत अच्छे सीन है। और डांस सीन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो 5 to 6 ऑलमोस्ट 7 टाइम्स देख लिया वो सीन, क्योंकि बहुत दिन के बाद मान कपल को इतनी रोमांटिक डांस और सीन में देखा है तो बहुत पसंद आया। और फिर आज जो है बहुत अच्छा लगा कि अनुपमा को डाउट आता है राहुल को देख के। फिर राहुल ऐसे ही कुछ कहानी बता देता है, सैड कहानी की उसको नौकरी ज़रूरी था और इसीलिए गुलाटी के साथ ज्वाइन किया। फिर राहुल गुलाटी को बोलता है कि तूने मुझे बोला क्यों नहीं कि अनुपमा यहाँ है और सब लोग यहाँ है, क्यों लेके आया इंडिया। फिर गुलाटी उसको गुस्सा करता है कि मेरे से बात मत करो, तो सिर्फ एक सर्वेंट है, मैं नीचे काम करते हैं। ये सब आर्ग्यूमेंट होता है और पीछे से ठोशु सुनता है। फिर जब ठोशु सुन लेता है और फिर ठोशु आता है और बोलता है गुस्सा करता है राहुल को, तूने किया है और मेरे ऊपर सारा ब्लेम कर दिया है। फिर वो गुलाटी ठोशु को बोलता है कि मुँह चुप रख, मुँह को बंद रखो, किसी को कुछ मत बोलो, उसी में फ़ायदा है। तुम अमेरिका आओ, मैं तुम्हें अच्छा पोजीशन दूँगी और ये सब। फिर अनुपमा आके उसको थप्पड़ मारता है गुलाटी को, क्योंकि वो भी सुनती है और फिर वो याद करती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ इंसिडेंट के बारे में। और फिर वो गुस्सा करती है, एकदम बहुत एंग्री होती है, स्पून निकालती है उसको मारने के लिए कि गुलाटी उसको पुश करते हैं। अनुपमा अनुज होल्ड करते हैं अनुपमा को और फिर अनुज का बहुत गुस्सा, अनुज उसको मारता है कि मेरे अनु के ऊपर हाथ क्यों उठाया। फिर वो बोलता है तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, अगर मैं प्रूव करना है तो भी अमेरिका में जाके प्रूव करना है, जो भी करना है कर लो, तुम मुझे कैसे प्रूव करेंगे कि मैंने ही किया, मैं तो आसपास ही नहीं थे। तो उल्टा वो बहुत ये समझ रहा है अपने आप को गुलाटी, लेकिन जो गलत है वो एक ना एक दिन पकड़ ही जाते हैं। लेकिन अच्छा लगा मुझे अनुज, फिर से हमें वही एंग्री कॉलेज वाला अनुज देखा। और फिर वो गुलाटी चैलेंज करके जाता है कि तुम जो करना है करो, देखो तुम मुझे गलत साबित ही नहीं कर सकते, राहुल ने डाला है और प्रूव नहीं कर सकते कि मैंने ही बोला राहुल को। वो चले जाएगा खुशी के इसमें कि देखेंगे क्या करेंगे। फिर अनुज बहुत गुस्सा करेंगे और बोलेंगे मैं फिर से कॉलेज वाला अनुज बनूँ और वो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी गुलाटी को एक एक हिसाब दूंगी मैं। तो बहुत अच्छा लगा ये सीन। फिर राहुल को लेके आता है सबके सामने और राहुल का कन्फेस करता है कि उसने क्यों किया और जेलसी से भी किया कि ठोशु को सेम सैलरी मिल रहा था, तो उसने इसमें कि ज़्यादा पैसा मिलेगा इसलिए गुलाटी के साथ ज्वाइन किया। और फिर प्री कैप में दिखता है कि
बीजी और दीपू आते हैं और बीजी भी बोलती मैं साथ हूँ उसको, क्योंकि अनुपमा बोलती मैं अभी प्रूव करूँगी अपने आप को। और फिर दीपू माफ़ी मांगता है एंड देन अनुज से श्रुति से बात करते हैं कि मैं वापस आके मिसेस स्मिथ से भी मिलूँगी। तो फिर देखना लायक है श्रुति का फेस। तो मुझे हम सबको वैसे भी पता है कि ये जो मीडिया का है और मिसेस स्मिथ इन्वॉल्व थी श्रुति के साथ। सो अभी श्रुति का टाइम आ गया है। सो अनुज और अनुपमा क्या मिलन जल्दी है, लेकिन आद्या का पता नहीं वो चेंज होगी या नहीं। लेकिन आद्या का फेस भी थोड़ा गिल्टी लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा है आद्या को भी पता है कि श्रुति फ़ोन पे किसके साथ बात कर रहे हैं। तो आगे देखेंगे होता क्या है। बहुत ड्रामा होने वाला है। तो आज के लिए इतना। और अंजू मैम बाय, मिस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, मिस यू ऑल। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए कौन सा, क्योंकि मैं रोज़ डेट भी डालती हूँ जब मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक यू। एबी जी माफ़ी चाहते हैं कि ऐसा हुआ कि आपका पुराना वीडियो चला, तो हम चेक करेंगे कि ये कहाँ पे गलती हुई है। तो दूसरा, आपने आज जो कहा कि श्रुति का अब हो गया है, बिल्कुल सही बात है कि अब बहुत हो चुका है, श्रुति का अब हो गया है। अब इस श्रुति नाम के पाप का घड़ा भी फूटना चाहिए। मगर उसके बाद आद्या कैसे रिएक्ट करती है, और ये अनुज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आद्या को कैसे संभालता है। तो धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे आपके ऑडियोज और वीडियो। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, इसी तरीके से भेजते रहें अपने ऑडियोज और वीडियो। तो जिन्होंने अभी तक भी नहीं भेजा है वो भेजिए। नंबर है 9833155523 और उसके लिए आपको बनना होगा HS कम्युनिटी का मेंबर। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.